हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग को मालूम है कि जेएनवीएसटी क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी का और इंग्लिश का यहाँ यूट्यूब पर चल रहा है, जिसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आगे मैं आपको बता दूं कि ये तीनों सब्जेक्ट की, मैथ्स की, मेंटल एबिलिटी की और इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढना ना पड़े। लाइन से आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पूरे लेक्चर्स चल रहे हैं अभी मैथ्स के पूरे, वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ चल रहे हैं। यस, ये जो आप सीरीज आप चेकआउट करोगे, जिसमें बहुत कम वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस 100% सिलेबस कवर्ड है, उसमें हर एक चैप्टर के पिछले 10 साल के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो तो पिछले 10 साल के पूरे पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी के साथ साथ, एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट एट यूट्यूब। चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर जल्दी से। आज का अपना चैप्टर कौन सा है? तो सर आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कौन सा है, इंटरेस्ट। चलो तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट होता क्या है, सारी चीजें अपन बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, है ना। चलो, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातें और कर लें अपन, है ना। चलो यहां से चेंज कर लेते हैं अभी, कि अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और पिछले 10 साल में कितने सवाल पूछे गए हैं। पिछले 10 साल में इस चैप्टर से 10 सवाल पूछे गए हैं। मतलब आप ये मान सकते हो 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, एवरेज में एक सवाल हर साल पूछा गया है। और पहला दूसरा सवाल ही बहुत स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस में ये होता है। तो आप मान के चलो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सवाल आपका यहां से आने वाला है। यस और नो? तो एक सवाल आपका इंटरेस्ट से आएगा। तो अपन को पढ़ना क्या है, पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और लास्ट में अमाउंट। बस फिर एक साथ अपन करेंगे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। अगर मैं आपको ईयर वाइज बताऊं कि ईयर वाइज किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो 2015 में एक सवाल आया, 2016 में एक, 2017 में दो, 2018 में एक, 2019 में एक, 2020 में एक, 2021 में एक, 2022 में दो, और 23-24 में अभी एक भी सवाल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आया है। हाँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आया है, इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से तो इस साल चांसेस हैं कि आपका इंटरेस्ट का एक सवाल तो आएगा ही आएगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको है कि इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे देखो भैया, एक्चुअल में होता क्या है, कई बार अपन को पैसों की जरूरत होती है, तो अपन किसी से मांगते हैं पैसा कि भाई तू आज मेरे को पैसा दे। अब कल आपने जो आज जो किसी से पैसा लिया है, कल उतना का उतना वापस करोगे क्या? नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा करोगे, क्योंकि अब उस पैसों की वैल्यू थोड़ी बढ़ चुकी है। यस और नो? तो आपने जब लिया था उससे, मान लो मैंने किसी से लिए 1 लाख रुपए, मैं 1 साल के लिए रखा। अब 1 साल बाद मैं उसको 1 ही लाख रुपए दूंगा, तो उसका नुकसान हो गया, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर वो कहीं पर भी रखता तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता, है ना। या फिर उस पैसे को यूटिलाइज करता तो उसका पैसा बढ़ता। लेकिन वो पैसा मैंने उससे ले लिया था, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप गए, आप अपने दोस्तों को बोले कि भैया मेरे को तेरी कॉपी चाहिए आज मेरे को नोट डाउन करने के लिए। उसने बोला ठीक है ले जा मेरी कॉपी, लेकिन कल एक समोसा खिलाना पड़ेगा कैंटीन में। तो मतलब हुआ क्या, कल वो इंसान या परसों, जब भी जितने भी दिन के लिए आपसे कॉपी लिया है, वो आपको आपका कॉपी, जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने बोरो किया था, जो अमाउंट है, वो तो आपको वापस करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा समोसे भी खिलाया, यस और नो? जैसे देखो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अगर कल कैंटीन में समोसा खिलाएगा तो दूंगा कॉपी। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, भाई तेरी प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगी क्या एक दिन के लिए, मेरे को नोट डाउन करना है, प्रैक्टिकल कॉपी मांग रहे हैं। तो ये जो पढ़ाकू बच्चे थे, इन्होंने बोला कि भैया ठीक है भाई दे दूंगा, बट साथ में मेरे को कल कैंटीन में समोसा खिलाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कल ही इसकी कॉपी तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में 2 समोसे भी खिलाएगा। तो ये जो समोसे हैं ये कहलाएगा इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज, है ना। अगर आपने किसी से कोई भी पैसा या कोई चीज ली है, तो आप जब वापस करने जाएंगे तो वो जो आपने ली है उस नाम का कुछ आप एक्स्ट्रा पैसा या कुछ चीज देंगे, जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है क्या? जो पैसा अपन लिए उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, या सम बोल देते हैं कई बार। प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा अपन ने लिया, कितने साल के लिए लिए, प्लस किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट लगेगा। जैसे अगर आप अभी बैंक में अगर पैसा जमा करते हो सेविंग अकाउंट में, तो वो 1 या 2% देते हैं। एफडी बना दोगे तो 6-7% मिलेगा साल का। साल का 6%, परसेंटेज क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पूरा परसेंटेज का लेक्चर आपका अपलोडेड है, नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। परसेंटेज मतलब 100 में 6 रुपए, 6% अगर मैं बोल रहा हूं तो 100 में 6 रुपए, तो 1000 में कितना हो गया, 60 रुपए। तो परसेंटेज इस तरीके से काम करता है। तो कितने रेट में लिया, कितने दर पे लिया, वो भी अपन को बताना पड़ता है।
तो ये सारी बातें अपन बहुत डेप्थ में करने वाले हैं अभी, है ना, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चों। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आया तो वी आर हियर, आप बस कमेंट सेक्शन में हमें बता दें क्या प्रॉब्लम है, हम अलग से वीडियो ले आएंगे या आपके लिए डाउट क्लास ले आएंगे। प्लस आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जा करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कांटेक्ट नंबर भी नीचे पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। चलो भैया, तो अब स्टार्ट करते हैं फटाक से कि इंटरेस्ट होता क्या, ये आपको समझ में आ गया कि भैया किसी से पैसे लो तो वापस करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं इंटरेस्ट, बस। और जो पैसे आपने लिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से कि सिंपल, हाँ, अब इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन को अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भैया आइंस्टीन ने देखो क्या बोला था, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप कंपाउंडिंग करोगे ना, कंपाउंडिंग के लिए कहानियां भी हैं अलग अलग, मैं अलग से आपको बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, है ना। अभी मैं यहाँ पर अगर उस कहानी को सुनाने जाऊंगा तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कंपाउंडिंग में हर साल आपका इंटरेस्ट सेम नहीं होता। और सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं मेन अंतर आपको बताऊं कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, अगर आपका जैसे ब्याज जो मिला वो मिल करके आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है हर साल। मान लो पहले साल सिर्फ 100 रुपए ब्याज मिला, तो अगले साल 110, फिर 115, 120, 150, इस टाइप से आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सेम ब्याज, चाहे 10 साल के ले लो, चाहे 20 साल के ले लो, चाहे 4 साल के ले लो, ब्याज हर साल जो लग रहा है वो सेम लगेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगा। तो ये अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन वो अभी आप बड़ी क्लासेस में जाने के बाद आप पढ़ोगे। इज दैट क्लियर? आप क्लास 8 में, 9th में, 10th में आप इनके बारे में पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अभी आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सेम अमाउंट, सेम आपका इंटरेस्ट चलेगा हर साल। तो कैलकुलेट करना बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अभी आप करोगे, आप जान जाओगे। पिछले 10 साल के सवाल भी तो करेंगे अपन आज इस लेक्चर में, है ना। चलो, तो ये आपका वन शॉर्ट रिवीजन है पूरा का पूरा चैप्टर का इंटरेस्ट का, है ना। तो बस अच्छा लगे तो प्लीज बस लाइक कर देना, कुछ कमेंट डाल देना, तो उससे हम लोगों का क्या है, मोटिवेशन और आपका बढ़ जाता है। जल्द से जल्द हम आपका और बाकी सारे जो भी कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट, सैनिक का भी पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर लेकर के आएंगे। चलो, तो इंटरेस्ट हर साल का सेम और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ये मेन अंतर है इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल क्या लगेगा, सेम, हर साल इंटरेस्ट सेम टू सेम रहेगा, और कंपाउंडिंग में बढ़ता जाएगा। लेकिन कंपाउंडिंग अपन को पढ़ना नहीं है ना, कंपाउंडिंग नहीं पढ़ना अपन को, सिर्फ क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जल्दी से चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चलो, if the interest on the certain sum borrowed for a certain period is calculated uniformly, uniformly मतलब बढ़ नहीं रहा है, बराबर है, बराबर एकदम। जो आपने प्रिंसिपल जो बोरो किया, जो पैसा आपने बोरो किया, जिसको अपन सम भी बोलते हैं, है ना, सर्टेन पीरियड मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए लिया उसको पीरियड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसको यूनिफॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, मतलब बराबर तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बच्चों, एकदम ध्यान से याद रखना, नोट्स बनाते जाना, बिना नोट्स के कोई मतलब नहीं है। आज पढ़ोगे समझ में आ गया, कल भूल जाओगे पूरा, तो नोट्स बनाना बहुत अनिवार्य है। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मेरे बताने से पहले आप स्क्रीन पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करना। जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो होगा क्या, आप अटकोगे कहीं पर, तो आपको अच्छा, आपके दिमाग को पता रहेगा, अच्छा ये करने से यहां अटकते हैं, तब फिर मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और खाली मेरा अगर सॉल्यूशन देखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप जब खुद से ट्राई करोगे, कहीं अटकोगे, तब आपके दिमाग को इंटरेस्ट जगेगा, और जब आपका दिमाग को इंटरेस्ट जगेगा आंसर जानने का, भाई फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके रखेगा। तो बिलीव करो, है ना, बहुत पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पढ़ाने के बाद, बड़े बड़े लोगों को आईटी जेई नीट और हर जगह पढ़ाने के बाद मैं आपको ये कुछ एडवाइस दे रहा हूं, तो भैया एक बार फॉलो करके देख सकते हो। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर ही आप उसका सॉल्यूशन देखो। और ये बात आप अगर करने लग जाओगे, चाहे कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप ये चीज को अगर अप्लाई करने लग जाओगे, आपका एक तो आईक्यू बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, आपको चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी, और आपको न्यूमेरिकल्स बहुत फास्ट सॉल्व होंगे, चाहे वो कोई भी क्लास के हो। इज दैट क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन। या
अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट में। इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, हर साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा। पहले साल मान लो अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए 10 साल के लिए, तो पहले साल के इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम, दूसरे साल के इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम, तीसरे साल के इंटरेस्ट में भी सेम। तो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत सिंपल है और ये फाउंडेशन है, पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, आता तो काम कंपाउंडिंग है, बैंक से लेकर के हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट क्यों पढ़ा रहे हो? भैया फाउंडेशन है, अभी आप डायरेक्ट, आप जिस लेवल पे हैं क्लास 4th 5th में, आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक बेसिक तो जानना चाहिए ना, तो वो बेसिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आई? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जितना पैसा लिया, द मनी बोरोड, बोरोड मतलब मांगा किसी से, लिया, बोरो किया एक बार, है ना, बाय अ बोरोवर फ्रॉम द मनी लेंडर, जो भी मनी लेंडर किसको बोल रहे हैं, जो पैसा दिया, इज नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट। रेट, दर, कितना परसेंट आपको ब्याज चाहिए 1 साल का, फिर से सुनना, कितना परसेंट ब्याज चाहिए 1 साल का, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कौन डिसाइड करता है? पैसा देने वाला। मान लो आप बैंक से पैसा ले रहे हो, तो बैंक बताएगी कि भैया ये जो पैसा आप ले रहे हो इसमें इतना परसेंट मैं लूंगा इंटरेस्ट, देख लो लेना है कि नहीं लेना है। तो बैंक से अगर आप पैसा ले रहे हो तो इंटरेस्ट हो सकता है 15%, 18%, 20%, कितना भी हो सकता है वो। चलो तो परसेंट है कि 1 साल का इतना लूंगा, जैसे मान लो अगर 20% है कहीं का इंटरेस्ट, कितना है 20%, और साल का आपने 1 लाख रुपए लिया, तो 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए आपको इंटरेस्ट हो जाएगा 1 साल। मतलब 1 साल के बाद आपको कितना वापस करना है? 1,20,000। बात समझ में? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं पढ़ा चुका हूं पूरा। चलो तो रेट, कि जिस दर से आपने लिया है, कि कितना परसेंट, रेट का मतलब होता है कितना परसेंट आपको चाहिए। वो पर एनम हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। जैसे अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को भैया महीने में चाहिए 1%, है ना, 1% महीने का, तो मंथ के हिसाब से। तो ये इसका टाइम, इसका जो यूनिट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर एनम है। एनम मतलब होता है ईयर, एनम एनुअल फंक्शन, आपने आपके स्कूल में होता होगा ना, एनुअल फंक्शन मतलब ईयर का फंक्शन, पूरे साल भर का फंक्शन। तो एनम, एनम मतलब ईयरली, या आपको मंथली बोला रहेगा या क्वार्टरली बोला रहेगा। क्वार्टरली मतलब आपका 4 मंथ, है ना, 4 मंथ, उसको अपन बोलेंगे क्वार्टरली। चलो आगे बढ़ेंगे। द पीरियड फॉर विच अ टाइम, टाइम क्या है कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, या कितने साल के लिए आपने लिया। अगेन आप यहां पर ध्यान रखना कि आपका यूनिट क्या है, पर डे है कि 4 दिन के लिए लिया है, पर मंथ है, पर मंथ मतलब बोल रहा हूँ टोटल डेज है, कि मंथ है, कि टोटल 10 महीने के लिए लिया, 5 महीने के लिए लिया, कि ईयर के लिए है, 4 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया। तो यूनिट आप देखें, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपका रेट और टाइम का यूनिट सेम हो, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूं फटाक से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल का 20%। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना है महीने में, मान लो ये दिया हुआ है महीने में, टाइम दिया हुआ है महीने में, तो आपको रेट को कन्वर्ट करना है किसमें? महीने में। मान लो आपको रेट दिया हुआ है 20% सालाना, साल का 20%, एनम साल का, 1 साल का 20%। तो आप बोलोगे सर 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर 1 साल का 20% है तो 1 महीने का कितना होगा? 20/12। इजी है क्या कन्वर्ट करना? हाँ सर बहुत इजी है। कभी भी कन्वर्ट करना पड़े तो कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हैं सर। क्या है, कुछ है ही नहीं। पर एनम बोला था। अच्छा मान लो मैं महीने का बोलता, मेरे को चाहिए ब्याज 1.5% पर मंथ, परसेंट पर मंथ। आपको निकालना है एनम का, तो निकाल सकते हो क्या? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से। 1.5% पर मंथ है, परसेंट पर मंथ। आपको निकालना है 1 साल का, तो आप बोलोगे चाहे हर महीने 1.5%, तो 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 5, 60 का 0, कैरी 6, 12 1 12 प्लस 6 18, तो 18.0 मतलब 18% ईयरली, ईयरली या एनम। बात समझ में आई? तो 1.5% अगर महीने का ब्याज है तो साल भर का कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा? 18.0, 18% ब्याज हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? कन्वर्ट करना आसान है। अच्छा, और ये मंथ को ईयर में, ईयर को मंथ में, ये तो बहुत आसान है, तो आप कर ही लोगे, वो भी वही अपन ने यहाँ पर किया। चलो, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब बेसिकली सर आपने अभी तक क्या पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने ये देखा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कि अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया है तो वापसी में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल सेम होता है ना, रेट सेम होता है, हर चीज सेम होता है, पूरा पूरा जितने टाइम के लिए आपने लिया है वो सेम होता है। ये देखा अपन ने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा आपने लिया वो प्रिंसिपल, जितने परसेंट पे लिया कि साल का इतना परसेंट लगेगा, साल का, पर ईयर या पर एनम, पर मंथ, तो वो होता है रेट, दर। और कितने टाइम के लिए लिया, मान लो आप किसी से पैसा लेने जाते हो, आप बोलते हो ना कि मेरे को भाई 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए पैसा चाहिए, तो वो होता है टाइम। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो आपको बोला है कि R% चाहिए ईयर का, है ना। अब मान लो R% किस चीज का? प्रिंसिपल अमाउंट का, कि भाई जितना भी पैसा लोगे उसका इतना परसेंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट P का R% कैसे निकालेंगे? P इंटू R बाई 100। इतना इंटरेस्ट लगा 1 साल का, कितने साल का? 1 साल का। याद रखना ये जो दर है वो क्या दिया है? पर ईयर, पर ईयर, R% पर ईयर, R कुछ भी हो सकता है, मान लो 10% पर ईयर। तो आपने जितना पैसा लिया उसका 10% हर साल लगेगा। मान लो कितने साल के लिए लिया आपने? 10 साल के लिए, तो इंटू टी करोगे और ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है वो होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू R बाई 100। अब ये R और T को आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2, बात सेम है। 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2, दोनों बातें क्या है? सेम। तो अगर कई लोग बोलेंगे सर नहीं P इंटू आर इंटू टी होता है, तो भैया वो सेम है, आप चाहे उसको P इंटू टी इंटू आर लिखो, चाहे आप उसको P इंटू आर इंटू टी लिखो। म्यूजिक चल रहा है बाहर, जाने तो कुछ चल रहा होगा रोड में, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाक से अपन। हाँ, ये क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब इसको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है कि पी का फॉर्मूला अलग, इसको 100 को उधर लेगा, टी आर को उधर लेगा, ना 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 ना। आप जो भी है आप इसमें वैल्यू पुट करो, फिर इधर उधर बाद में ले जाओ। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बस एक फॉर्मूला याद करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो क्या होता है? पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। इज दैट क्लियर? पक्का फॉर्मूला याद हो गया? बस सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आप याद कर लो, पूरे पिछले साल के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, पी ऐसा इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज कितना देना पड़ेगा ये वो है। तो मूलधन जब आप वापस करोगे तो ये तो देना ही पड़ेगा, साथ में ये इंटरेस्ट भी आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। चलो तो एक सवाल है छोटा सा, फटाक से कर लें क्या? बोलो, आप लोग बोलो, कर लेते हैं। चलो तो भैया बहुत सिंपल सा है, फाइंड द टाइम, टाइम बताना है व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट, पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने पैसा कितना लिया किसी से? 10,000 रुपए आपने लिए, 10,000 लिए, कितने परसेंट में? 18% हर साल, 18% हर साल, मतलब 1 साल का 18% देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना लगा? 12,600, ये ब्याज लगा। तो आपको बोला बताओ कितने टाइम के लिए लिया था, तो भैया आपको मालूम है P इंटू टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,600, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 126 बाई 18, 621 टाइम 6, 3 टाइम 3, 7 टाइम 7 ईयर। अब कैसे पता चला सर ये ईयर होगा कि मंथ होगा? कैसे पता चला? टाइम से। टाइम क्या था? ये रेट से, रेट क्या था? पर एनम, हर साल का 18% ब्याज लग रहा था, तो यहां पर एनम था, इसलिए आपका ये भी किस में आया? पर ईयर। जाने दो, गाना कुछ बज रहा है बैकग्राउंड में, रोड में कोई जा रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस क्लियर, इजी था, तो 7 ईयर इज योर आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया। अब होता है अमाउंट, मतलब एक्चुअल में कितना पैसा आपने वापस किया। कई बार प्रिंसिपल को भी अमाउंट बोल देता है, लेकिन आपको वो बात ध्यान से समझनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ करके, कि कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट है और कौन सा एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब आपने किसी से मान लो 1 लाख रुपए लिए, अब 1 साल बाद आप इंटरेस्ट भी दोगे वापस,
तो प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे और इंटरेस्ट भी, जो टोटल पैसा होगा उसको बोलते हैं अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही है भाई, किसी का मूलधन खाना तो नहीं है, गलत बात। कभी भी किसी का 1 रुपए भी, किसी भी का एक भी सामान आपको नहीं लेना है, चाहे कोई पेंसिल रबड़ कटर हो, आपके दोस्त का कुछ भी हो, कभी भी नहीं, बहुत बुरी बात होती है ना। तो आपको भैया अगर आपने पैसा लिया तो वो तो आपको वापस करना ही है, साथ ही साथ आपको क्या वापस करना है, इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज आपको वापस करना है, इंटरेस्ट वापस करना है। तो इन दोनों का सम को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। डोंट वरी, हर टाइप के सवाल आज करने वाले अपन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल है, एग्जांपल है, मिनियन आपको एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। तो जल्दी से एक एग्जांपल अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट बताना है, इफ प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट है 3% पर एनम एंड टाइम है 2 साल। तो भैया बहुत आसान है, आपने बोला पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर, मतलब R इंटू टी कर दिया बाई 100, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, तो 6 रुपए। आगे इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट 6 रुपए। तो 100 रुपए अगर आपने किसी से लिए हैं 3% के रेट पर, तो 2 साल के बाद आपको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 100 रुपए तो वापस करने ही करने हैं, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो टोटल अमाउंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 106। और आपको वही बोला है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट आपको बताना है, तो अमाउंट हो जाएगा आपका C 106। इज इट क्लियर, इजी था। चलो एक और एग्जांपल है, फिर करेंगे पिछले 10 साल के सवाल और आपका पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। कोई भी चीज अगर आप कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो भी चीज आपको पसंद आई ना पसंद आई, हर चीज आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 4/9 ऑफ द सम। सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यहां सम क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट। कोई पर्टिकुलर सम था मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट था, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो मान लो कोई प्रिंसिपल वैल्यू थी P, उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, उसका 4/9। मतलब ये दिया है सिंपल इंटरेस्ट अगर P है प्रिंसिपल अमाउंट, अगर प्रिंसिपल अमाउंट है P तो उसका 4/9 रेशियो, कितना रेशियो, 4/9 रेशियो। तो P का 4/9 रेशियो, ये इंटरेस्ट आया, ठीक है। फाइंड द रेट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा आपको क्या बोला है, जितना परसेंट रेट लग रहा है टाइम भी उतना ही, है ना। मान लो पर एनम ही होगा, कुछ नहीं बोला तो अपन क्या मानेंगे, पर एनम। मान लो 1 साल का ब्याज लग रहा है 5%, तो साल भी 5, वो दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं। रेट और टाइम जो है वो न्यूमेरिकली क्या है, बराबर, ठीक है। फाइंड, हाँ तो वही रेट और टाइम बताना है। तो मैं अगर रेट को x लेता हूं तो टाइम भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि आपको बोला है सवाल में कि बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, रेट और टाइम न्यूमेरिकली बराबर है। तो या तो मैं दोनों को r या दोनों को t भी मान सकता था, लेकिन चलो ठीक है, मैंने दोनों को क्या मान लिया, x। तो देखो p इंटू टी इंटू आर बाई 100, P इंटू टी इंटू आर दोनों बराबर है न्यूमेरिकली, P इंटू टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4p/9। एक P ने एक P को बेरहमी से मार डाला, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 100/9। अब मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो क्या बनता है, अंडर रूट। क्या बनता है, अंडर रूट। क्या बनता है बच्चों, अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, 100 का अंडर रूट 10, 10 10 जा 100, 9 का अंडर रूट 3, ठीक है। तो 20/3 यही है R और यही है T। तो 20/3 अगर रेट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, रेट लिखोगे 20/3% पर ईयर, और टाइम लिखोगे 20/3 ईयर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलो तो बहुत आसान था, बस आपको सवाल को समझना था कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, कि टाइम और रेट का नंबर क्या है, बराबर। और जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का कितना है, 4/9 टाइम्स। 4/9 टाइम्स मतलब 4/9 इंटू P। तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया P, तो इंटरेस्ट हो गया 4p/9, और रेट और टाइम को मान लिया x। मिनियन भैया अब नाचना बंद करो, हो गया, सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, पूरे इंटरेस्ट चैप्टर से टोटल पिछले साल 10 सवाल आए हैं, और वो 10 सवाल अपन करने वाले हैं अब। चलो तो क्या बोला, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। मतलब जो भी अमाउंट था P, वो कितने साल के बाद 3 गुना हो जाएगा।
हाँ 3 गुना, 1 लाख रुपए लिए थे 3 लाख हो गए। कितने साल में होगा? अगर इंटरेस्ट का रेट आर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? 25%। अब आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं दिया है, टाइम बताना है। अरे दिया है ना, प्रिंसिपल अमाउंट था पी, आपने किसी से लिया मान लो 1 लाख और वो आपको वापस कर रहा है 3 लाख, तो ब्याज कितना हुआ? 2 लाख। अरे आपने लिया तो 1 लाख था और आप दे कितना रहे हो? 3 लाख, तो ब्याज कितना दे रहे हो? 2 लाख का ब्याज। तो आपने लिया था पी और टोटल अमाउंट कितना दे रहे हो? 3p। तो टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? देखो ये p उधर जाएगा तो 3p माइनस p इज 2p। तो इंटरेस्ट आ गया 2p। अब इक्वेशन में पुट कर दो, p इंटू टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2p। p ने p को मार दिया, 25 4 जा 100, तो t की वैल्यू आ गई 8, 4 2 जा 8 ईयर्स। कितनी आ गई? 4 2 जा 8 ईयर्स, 8 साल। मतलब अगर आपको कोई 25% का ब्याज दे रहा है, 25% का अगर कोई आपको ब्याज दे रहा है, तो 8 साल में आपके पैसे क्या हो जाएंगे? ट्रिपल, 3 गुना, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। The rate on which the amount this on simple interest for 2 years will be this। देखो आपको क्या बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 17,500। देखो ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो इससे पहले की वो 2015 का सवाल था, ये 2016 का सवाल है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 17,500, जो कितना बन गया? फाइनल अमाउंट बन गया 19,250। तो भैया इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 19,250 बाद में बन गया, पहले कितना था? 17,500। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 0 इज 5, 12 माइनस 5 इज 7, 8 माइनस 7 इज 1, 1,750 रुपीज, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपने किसी से पैसे कितने लिए थे? 17,500, और वो बन गया 2 साल बाद कितना बन गया? 19,250। मतलब कि इंटरेस्ट कितना हुआ? दोनों को माइनस करोगे तो इतना आपका ब्याज हो गया। अब आपको मालूम है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कितना होता है? इंटरेस्ट होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 175 1 जा 175, 10 जा, एक जीरो का अंतर है खाली, 10 टाइम्स। तो आर की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 1 जा 2 5 जा, तो आर की वैल्यू आ गई 5% पर ईयर। पर ईयर कैसे पता चला सर पर ईयर है? क्योंकि टाइम है पर ईयर। अगर टाइम देता मंथ में तो अपना रेट आता पर मंथ, बट टाइम दिया था ईयर पे, इसलिए अपना इंटरेस्ट भी आया पर ईयर। तो पर एनम, तो ये दर जो लगी, रेट जो लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है? 5% पर एनम। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 2017 का सवाल, 2017 में 2 सवाल आए थे, दोनों को देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 28,000 फॉर 4 ईयर्स, 4 साल, लिखते जाओ। प्रिंसिपल ऑन बोला है तो ये प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन मतलब इस पे लगा इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम दिया है कितना? 4 साल। इज सिंपल इंटरेस्ट जो इस पे लगा 4 साल के लिए, वो कितना था? 7,000। मतलब इंटरेस्ट दे दिया 7,000। भाई आपको क्या बोला? रेट बताओ। इससे इजी सवाल हो सकता है, 2017 ने पूछा था, है ना? तो बस P इंटू टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ठीक है, 2 जीरो ने 2 जीरो मार दिया, 1 जीरो ने 1 जीरो मार दिया। ठीक है, बस तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 अपॉन 28 इंटू 4। ये देखो 28 और 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आए तो क्या बन गए? डिवीजन में। क्या बन गए? डिवीजन में। ठीक है, चलो तो 7 100 टाइम्स, है ना, 7 4 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 25/4%। अरे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 25 डिवाइड बाई 4 आता है ना। मैंने पूरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में सब कुछ पढ़ाया है, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 4 6 जा 24, बच गया 1, तो 6 पूरा और 1/4, 6 पूरा और 1/4। बी इज योर करेक्ट आंसर। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 12 पूरा 1/2 स्टेप में, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। 2017 का सवाल इजी था, बस हाँ कन्वर्ट वन्वर्ट करना था, थोड़ा लंबा था, आप कर सकते हो।
इजी था कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था, एकदम सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट बी डबल्ड, कितने साल में, टाइम पूछा है, कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा, मतलब अगर पी था तो उससे कितना बन गया 2p, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अगर पी था तो फाइनल अमाउंट कितना बन गया 2p, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 2p माइनस पी इज p। खुद बताओ अगर आपके पास 100 रुपए थे और वो डबल हो गए मतलब 200 हो गए, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 100, जितने पैसे थे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा तभी ना डबल होगा, जितने पैसे थे उतना ही इंटरेस्ट मिला तभी मिला के क्या बना वो डबल। तो p प्लस p 2p, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट था p तो इंटरेस्ट भी p, अब तब जाके बना टोटल अमाउंट 2p। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 10%, बस सर एक ही तो फॉर्मूला है सर, उसी में सबसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाँ बस एक ही फॉर्मूला, उसी में पूरे वैल्यू पुट करनी है। इंटरेस्ट कितना है p इज इक्वल टू p इंटू टी निकालना है इंटू r बाई 100, p ने p को मार दिया तो 1 बचा, यहाँ पर एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया तो t की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, या 10 डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 10 ईयर्स, सी इज योर करेक्ट आंसर। 2017 का सवाल देख लो, दोनों सवाल 2017 के इजी थे। चलो पूरे चैप्टर के ही सवाल जितने भी हैं सारे के सारे बहुत इजी हैं, है ना, तो ये चैप्टर मत छोड़ के जाना क्योंकि इसका क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अमर ब्रॉट बोरोड 800 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना 5%, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया 800 रुपए लिया उसने, ठीक है, द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 ईयर, अच्छा टाइम भी बता दिया, टाइम बता दिया 3.5 साल, 3.5 साल मतलब 7/2 ईयर्स, कन्वर्ट कर दिए इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, 3 2 6 प्लस 1 7/2। आपको बोला फाइनल अमाउंट बताओ, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देख लो जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब ये चैप्टर आपको और कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी p इंटू टी इंटू आर, p इंटू टी इंटू आर बाई 100, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार डाला, 2 4 जा 8 7 5 जा 35 इंटू 4 5 4 जा 20 कैरी 2 4 जा 12 13 14, 140 रुपए का आपको क्या मिला इंटरेस्ट। अब कई लोग 140 को टिक मार के आंसर आ जाएंगे, ना 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 ना, इंटरेस्ट पूछा नहीं है, टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट टोटल कितना, जो भैया 800 रुपए लिए थे वो भी तो वापस करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो 940 रुपए वापस करने पड़ेंगे, बी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? 140 तो ब्याज हुआ बच्चों, 140 तो ब्याज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, मूलधन भी तो वापस करोगे, और मूलधन कितना है 800 रुपए, तो 800 प्लस 140 तो 940। आगे बढ़ते हैं 2019 का सवाल, 2019 का सवाल, व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस मच, कितना प्रिंसिपल अमाउंट हो p कि उसका जो फाइनल अमाउंट है वो कितना बन जाए 6600, फाइनल अमाउंट इन 4 ईयर, टाइम दे दिया 4 साल, रेट दे दिया 8%, 4 साल में 8% हर साल का था 8%, तो कितना अमाउंट होगा कि उसका टोटल फाइनल अमाउंट कितना बन जाए 6600। तो आपने बोला ठीक है सर, इंटरेस्ट कितना होगा P इंटू टी इंटू आर बाई 100, सर ये इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में मूलधन को मिलाएंगे तब फाइनल अमाउंट बनेगा, जो कितना दिया है 6600 425 टाइम्स। ठीक है, अब एलसीएम ले लूं इन दोनों में, तो एलसीएम देखो 25 एलसीएम ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया 8p, और यहां पर अपॉन 1 था, 25 1 था तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 25 तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 25p इज इक्वल टू 6600, 25 प्लस 8 33, 33p इज इक्वल टू, ये डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 6600 इंटू 25, अब ये 33 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, 33 1 जा 33 2 जा, तो 25 इंटू 50 और 2 जीरो, 5000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 5000 रुपए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या बोला कि कितना प्रिंसिपल है हो कि फाइनल अमाउंट कितना हो जाए 6600, 4 साल बाद 8% के दर पर, तो आपने बोला ठीक है भैया, अगर प्रिंसिपल अमाउंट है p तो टोटल इंटरेस्ट लगेगा p इंटू टी इंटू आर बाई 100, अब टोटल मूलधन मिला करके फाइनल अमाउंट क्या होगा इंटरेस्ट प्लस मूलधन,
अमाउंट जो आपने लिया था, तो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो कितना दिया हुआ है 6,600। तो पी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 5,000। कितनी आ गई 5,000। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ दिस बिकम्स दिस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, चलो इधर देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ, क्या बोला है 1200 रुपए थे, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितने थे 1200, वो फाइनल अमाउंट कितने बन गए 1800। मतलब इंटरेस्ट कितने का निकला होगा, अमाउंट माइनस पी, तो कितना हो गया 1800 माइनस 1200, 600 रुपए का इंटरेस्ट लगा। आपने 1200 किसी से लिए और वापस कितने देने पड़ रहे हैं 1800, तो मतलब 1200 तो मूलधन और 600 इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट 600। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर टाइम बताना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। ठीक है, 5 इंटू 12 इज 60, तो 60 टी इज इक्वल टू 600। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 उधर चल जाएगा, 600 बाई 60। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 10 ईयर्स। कितना आ गया 10 ईयर्स। इजी था, 2020 में पूछा गया है। देखो 2020 में पूछा गया है, इससे पहले वाला कौन सा था 2019 का था। हर साल एक एक सवाल आ रहा है, किसी किसी साल दो, किसी साल नहीं। इज इट क्लियर? इजी था। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, टोटल अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था, अमाउंट दिया था, तो इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया तो पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। आप देख सकते हो कि एक ही चीज बार बार हर साल के पेपर में हो रही है। तो इस साल ही इसका क्वेश्चन करके आओगे पक्का, प्रॉमिस। चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ। जो सम ऑफ मनी है वो अपने आप को क्या कर लेगा, डबल इन 16 ईयर, 16 साल में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि देखो ये जो पूरा हमने सीरीज यहाँ पर यूट्यूब पर लेकर के आया फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हम चाहते हैं इससे मैक्सिमम लोगों का फायदा हो। जो थोड़ा बहुत अमाउंट भी, जैसे हमारा जैसे जो कोर्सेज है 1000-2000 रुपए का, वो भी अगर वो अफोर्ड अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तब भी उसको शिक्षा का हक जो है ना, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत उनको ये सारी चीजें मिले। इसलिए हमने यहाँ पर एक एक चीज ली है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं तो भाई एकदम ऊपर से ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा दिए कि पूरा फुल डिटेल के लिए, ना 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 ना, ये भी सफिशियंट है आपके लिए। जो आपके यहाँ पर क्लासेस चल रही है पूरी सफिशियंट है एकदम। ये पूरा करने के बाद आप नवोदय क्लियर कर दोगे, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ। बस कंडीशंस क्या है कि पूरे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से हर क्वेश्चंस को आपको खुद से 10 साल के करने हैं बस। यस दैट क्लियर? तो ये हम है, तो मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। तो आपके अगर कोई दोस्त यार है जो तैयारी करना चाहते हैं नवोदय की, तो उनको आप ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको हमारे कोई भी कोर्सेज के रिगार्डिंग, लाइव क्लासेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर आपको डाउट है या अगर आपको क्वेरीज करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिलेगा, आप उसमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। द सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर। 16 साल में प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो गया। पी से टोटल अमाउंट कितना बन गया 2p। तो आपको अभी पता चल गया इंटरेस्ट कितना होगा, 2p माइनस पी इज p। अभी अभी किए थे कि अगर अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो डबल हो जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला प्रिंसिपल के बराबर। ठीक है, ईयरली रेट ऑफ, रेट बताना है। चलो तो आपको मालूम है भैया इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P ने P को मार दिया, R की वैल्यू आ गई आपकी 100/16। कितनी आ गई 100/16, जो कि भैया 10 तो आपकी नहीं होगी, 16 8 टाइम्स नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 16 100/16 69 नहीं भैया, नहीं होगा। तो 6 1/4 ही होगा, करके देख लो। 16 इंटू 6, 6 36 कैरी 3 96। हाँ 16 6 96, 4 बच गया। तो 6 पूरा 4/16, 4/16 मतलब 4 1 4 4 16, 6 पूरा 1/4, 6 पूरा और 1/4। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? तो पहले आपने सिंपल सा सवाल तो वापस से आया था कि डबल हो गया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही इंटरेस्ट के बराबर है, तो आपने क्या कर दिया P इंटू टी इंटू आर बाई 100। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 2022 का 2 सवाल बस खत्म, पूरा चैप्टर बहुत इज्जत से डेप्थ में जाकर के कंप्लीट हो गया है ना। बस 2 सवाल और। इन हाउ मेनी ईयर्स, फिर से बोला है कि टाइम बताओ, दिस अमाउंट टू दिस 1500, जो टोटल अमाउंट था 1500, वो कितना बन गया फाइनल अमाउंट 1800। तो मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ 1800 माइनस 1500, 300। इजी है।
₹1500 1800 बन गए, तो इंटरेस्ट कितना आया 300 का। तो आपको पता चल गया भैया इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू टी तो निकालना है, इंटू R बाई 100। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा 30 20, तो टी की वैल्यू आ गई 20/8 ईयर्स। तो 2 10 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 5/2 मतलब 2.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स 2.5 मतलब 2.5 ईयर्स। सी इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है आप खुद देख लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितना इजी लगा आपको कि टफ लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 600, द सम ऑफ 600 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 600, अमाउंट्स टू फाइनल अमाउंट कितना बन गया 720, तो इंटरेस्ट कितने का मिला 120। अब क्लियर हो गया होगा, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते करते कॉन्फिडेंस आ गया होगा, यस और नो। तो टोटल 600 रुपए था जो कितना बन गया 720, तो इंटरेस्ट कितने का मिला 120 रुपए का इंटरेस्ट मिला। इन 4 ईयर टाइम दिया हुआ है 4 साल। अब आपको मालूम है इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है आपका P इंटू टी इंटू R बाई 100। अच्छा बाई 100, ठीक है। What will it become if the in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? अच्छा तो पहले निकालना पड़ेगा। सवाल ये थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक था, मतलब 2 बार करना है। पहले क्या बोला 600 रुपए 720 बन गए 4 साल में, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की पहले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, तो भैया एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, ठीक है, फिर 2 2 जा 2 5 जा 10, तो ये उधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा 6 2 जा 12 12 10 जा 125 उधर चल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 50%, कितना था 50%, सही है ना। अच्छा सॉरी ये 720 है, नहीं तो 720, अच्छा नहीं 720 माइनस 600 120 ही तो होगा। हाँ इंटरेस्ट लगा 120, 120 इज इक्वल टू पी, पी कितना था, अच्छा 600 था, सॉरी एक जीरो और चल जाएगा 5%। अरे फिर से करके दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को, है ना, देखो फिर से कर दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोला था 600, फाइनल अमाउंट कितना हो गया 720, तो इंटरेस्ट कितने का मिला 720 माइनस 600 कितने का मिला 120 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या होता है आपका, इंटरेस्ट होता है P 600, मैं 60 लिख दिया था पिछली बार, इंटरेस्ट होता है आपका P इंटू टी इंटू R बाई 100। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, ठीक है, 6 4 जा 24 24 5 जा 120, तो रेट आ गया आपका 5%, कितना आ गया 5%। अब आपको क्या बोला है कि अब फाइनल अमाउंट बताओ कि अगर इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए तो पहले का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, कि 2% बढ़ गया तो उसके लिए पहले का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले का इंटरेस्ट कितना था, पहले का इंटरेस्ट था 5%, अब 2% बढ़ गया, मतलब अब जो न्यू रेट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना हो गया 5 + 2 7%। टाइम तो उतना ही, कितना 4 साल, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना 600 रुपए। तो अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू टी इंटू R बाई 100, कट गया, तो 42 इंटू 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 168। अब इंटरेस्ट कितना हो गया 168, पहले इंटरेस्ट कितना था 120, अब इंटरेस्ट कितना हो गया 168। तो अब फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया 768 इज योर आंसर, 768 बी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो क्या बोला कि भैया पहले 4 साल के लिए लिए तो इतना से इतना हो गया, अब अगर इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो क्या फाइनल अमाउंट होगा। तो पहले अगर 5 निकाले तो अपन कितना आया 5%, तो 5% के हिसाब से तो 600 कितना बन रहा था 720, लेकिन अगर आप 2% बढ़ा दोगे तो 7% के हिसाब से अब 600 अगर आप लिए हो तो 4 साल बाद आपको कितना वापस करना पड़ेगा 768। इज दैट क्लियर। और ये था आपका अच्छा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा खत्म, पूरा क्लास खत्म। तो सारी प्लेलिस्ट मैं आपको बता दूं जो यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाओ चेकआउट करो, वहां आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, है ना। दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डाउनलोडेबल फॉर्म में वो आपको ऐप में मिलेंगे, ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारा जो भी लाइव कोर्सेज है, हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वो सबके बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉल के लिए भी नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का प्लस ऐप का भी, है ना। बस, और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए जैसे आप देख रहे हैं, है ना। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एड्यूमेशन की क्लासेस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।